उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह को दरकिनार करने में नाकाम रही बीजेपी पर महिला पहलवानों ने सीधे सीधे आरोप लगाए। देश भर के राजनीतिक प्रेक्षक भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने से हैरान है। असल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट पर मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बावजूद दरकिनार करने में खासी परेशानी महसूस की। यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ 1 साल पहले भारत के ओलंपियन रह चुके पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक धरना दिया था। पार्टी ने इन आरोपों के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट थमा दिया है। बीजेपी के फैसले के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने वाली साक्षी मलिक ने स्टेटमेंट दिया कि देश की बेटियां हार गईं और ब्रजभूषण सिंह जीत गए। असल में पूरे इलाके में ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना प्रभाव और आतंक है कि बीजेपी उन्हें दरकिनार करने की सपने में भी सोच नहीं सकती। इसलिए बीजेपी ने जो इन दिनों लोकसभा के 2024 के चुनाव में एक एक सीट के लिए रणनीति बनाकर हर हालत में जीतने की कोशिश कर रही है, इस वजह से उसने ब्रजभूषण शरण सिंह को आरोपी और अपराधी होने के बावजूद बिल्कुल पूरी तरह राजनीति से बाहर करने में संकट महसूस किया और उसे लगा कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया तो वो पार्टी की कैसरगंज सीट के साथ साथ आसपास की 2-3 और सीटों को हरवा चुके। पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी से नाराजगी के चलते 1 से अधिक बार निर्दलियों को अपने इलाके से जिता चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के आर्थिक साम्राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल के 4 जिले गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में ब्रजभूषण शरण सिंह के 5 दर्जन लगभग 60 से अधिक डिग्री और इंटर कॉलेज हैं। ये 60 शैक्षणिक संस्थान ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद खड़े किए हैं। शिक्षा का केंद्र होने के कारण बिहार और पूर्वांचल से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इस वजह से इनके सभी कॉलेजों में ढेर सारा स्टाफ और टीचर और छात्र हैं। जब भी कोई चुनाव होता है तो कॉलेज के छात्र, टीचर और स्टाफ को चुनाव में लगा दिया जाता है। इस वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह का बूथ प्रबंधन बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की रणनीति के बावजूद इतना मजबूत हो जाता है कि वे जहां से भी चुनाव में उतरते हैं कामयाबी उनके हाथ ही आती। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के नंदनी नगर महाविद्यालय में स्थापना के बाद सिर्फ देवी पाटन मंडल ही नहीं, अयोध्या मंडल और बस्ती मंडल में भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। लेकिन उनके इस कामकाज की तस्वीर 2017 के विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोंडा में एक रैली के मंच से उठाए गए नकल के मुद्दे से उनका प्रभाव और बीजेपी की राजनीतिक तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह से पीछा छुड़ाने की इच्छा भी नजर आती है, क्योंकि वो 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गोंडा में जत्थाबंद नकल का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है, यह चोरी की नीलामी होती है। जो सेंटर मिलता है वो हर विद्यार्थी के माँ बाप को कहता है कि देखिए 3000 डेली का, 2000 डेली का, 5000 डेली का, अगर गणित का पेपर है तो इतना, विज्ञान का पेपर है तो इतना। मोदी ने भरी चुनाव सभा में ब्रजभूषण शरण सिंह को परोक्ष रूप से शिक्षा माफिया बता दिया।
तब इन आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी थी और कहा कि नकल माफिया हम नहीं हैं, नकल माफिया मुलायम सिंह थे। अगर नकल के कारण मेरे विद्यालय चलते हैं तो आज भी सबसे अधिक संख्या में मेरे विद्यालय क्यों हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम ही ऐसे आदमी हैं जिनके पास पूरे टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर। असल में गोंडा और आसपास के जिलों में ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक कद बीजेपी पर निर्भर नहीं है, उनका अपना दमखम है। जनवरी 2023 में जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहली बार यौन शोषण का आरोप लगा तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में वो ये कहते दिखे कि मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या भी हुई है। लोग कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा, मैंने हाथ छुड़ा करके उसको राइफल से उसकी पीठ पर रख करके गोली मार दी और वो मौके पर ही मर गया। आतंकवाद निरोधक कानून टाड़ा का मामला भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था। 1993 में ब्रजभूषण शरण सिंह को आतंकवाद निरोधक कानून टाड़ा के तहत अपने चाचा और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। दिसंबर 2022 में पंडित सिंह की हत्या के प्रयास के मुकदमे में अदालत ने ब्रजभूषण को बरी कर दिया। ब्रजभूषण पर 1997 में दाऊद इब्राहिम के 4 साथियों को शरण देने का भी आरोप है। तब ब्रजभूषण शरण सिंह ने 6 महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में काटे। तब भी उन पर आतंकवाद विरोधी कानून टाड़ा के तहत मुकदमा दर्ज था। उन पर दाऊद इब्राहिम के 4 सहयोगियों सुभाष सिंह ठाकुर, जयेंद्र ठाकुर, परेश मोहन देसाई और श्याम किशोर गरिकापट्टी को दिल्ली में अपने सरकारी निवास में पनाह देने का आरोप था। ये चारों मुंबई के जेजे अस्पताल शूट आउट कांड के अभियुक्त थे। उस वक्त केंद्र में बीजेपी की वाजपेयी सरकार थी और ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लोकसभा सांसद। उस मामले में तत्कालीन एडिशनल सेशंस जज शिवनारायण ढींगरा ने सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण को बरी कर दिया, लेकिन जज ने सीबीआई को ढंग से जांच नहीं करने और ठीक से सबूत नहीं जुटाने के लिए फटकार भी लगाई। ब्रजभूषण के 2019 के लोकसभा चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 4 मामले विचाराधीन, जिनमें हत्या का प्रयास, डकैती, सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले भी। 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ब्रजभूषण जेल में बंद थे। तब उनकी पत्नी केतकी सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया और वो लोकसभा सदस्य चुनी गई। बात करें अगर हिस्ट्री सीट की तो गोंडा के नवाबगंज थाने में टंगी हिस्ट्री सीटर्स की सूची में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आज भी लिखा हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह की हिस्ट्री सीट 1987 में खुली थी और उसमें 38 मुकदमों का जिक्र है। चुनावी हलफनामा 2019 के ब्रजभूषण के चुनावी हलफनामे के मुताबिक 4 मुकदमे उन पर चल रहे हैं, जिनमें से बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में वे बरी हो चुके हैं। गोंडा बलरामपुर में ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर बीजेपी के केंद्र और राज्य के बड़े बड़े प्रवक्ता फिलहाल उनका बचाव नहीं कर पा रहे। महिला पहलवानों की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है, उससे इस केस की असलियत का पता लगता है। एफआईआर में यौन उत्पीड़न से जुड़ी 354, 354 ए, 354 डी के अलावा पॉक्सो कानून की धारा 10 एग्रीवेटेड सेक्सुअल असाल्ट यानी गंभीर यौन हिंसा का जिक्र है। इन धाराओं में औरत की सहमति के बिना सेक्सुअल मंशा से उसकी सहमति हासिल किए बिना उसे छूने की कोशिश करना, उससे यौन संबंध बनाने की मांग करना, अश्लील बातें करना और बार बार पीछा करना इत्यादि शामिल है। एफआईआर में साल 2012 से 2022 के बीच घटी
जिन अलग अलग यौन उत्पीड़न की वारदातों का ब्यौरा है उनमें कई एक जैसी बातें दिखाई देती हैं। हिंसा का तरीका हो, उसके लिए ताकत का इस्तेमाल और मना करने पर परेशान करने या दंड देने के तरीके हों, ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में बेहद कुख्यात है और शरीफ लोग उनसे बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।